बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन। इंशाल्लाह आज जो है हम जो रिवीजन के टॉपिक्स, जो रीइंफोर्समेंट वीक का जो टॉपिक है, उसमें कल एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया था जिन्स के हवाले से, टाइप्स ऑफ फेमिनिटी। तो उसके हवाले से हम जो है डिस्कशन करते हैं। तो अरबी ज़बान में बेसिकली जिन्स जो है वो दो ही तरह के हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है। और अरबी ज़बान में हमने ये कायदा पढ़ा था कि हर इस्तेमाल होने वाला जो इसम है ना, उसे मुज़क्कर समझा जाता है जब तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। और उसके मुअन्नस को साबित करने के लिए उसकी जो कुछ इकसाम और कुछ निशानियां हैं, हम उसमें से उसको ढूंढते हैं। अगर हमें नहीं मिलती उनमें से कोई निशानी, तो हम कहते हैं कि ये इसम जो है मुज़क्कर है। तो हाईली लाइकली जब भी कोई आप इसम देखेंगे, आप उसको मुज़क्कर ही समझेंगे जब तक कि आप उसका मुअन्नस होना साबित ना कर दें। ठीक। मुअन्नस की बेसिकली दो इकसाम है। एक हकीकी मुअन्नस कहलाता है। ये ऐसे मुअन्नस होते हैं कि जिसके फिल वाक़े जो है ना एक मुज़क्कर मौजूद होता है, कि जैसे मर्द औरत, माँ बाप, लड़का लड़की, बहन भाई। ठीक है। मियाँ बीवी। ये जो इस तरह जोड़े की शक्ल में जो चीज़ें आ जाती है ना, जिसमें फिल वाक़े एक मुज़क्कर मौजूद होता है, मुअन्नस और मुज़क्कर मौजूद होते हैं एक दूसरे के फिल वाक़े मुकाबले में। तो ऐसे मुअन्नस की जो किस्म होती है, इसे मुअन्नस हकीकी कहते हैं, कि ये हकीकत में जो है वैल्यू के हिसाब से मुअन्नस होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती है मुअन्नस लफ्जी। ये दो टाइप्स हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें ना, मतलब जिस तरह हम करते हैं टेबल बना के, पेन ले लूँ यार मैं। तो मुअन्नस के अंदर जो है वो दो जो टाइप्स आती हैं, उसमें जो पहली हमने देखी है वो मुअन्नस हकीकी है। सेकंड आती है, उसको हम बोलते हैं मुअन्नस लफ्जी। ये लफ्जी जो है ना, बेसिकली इसके अंदर हमें दो कैटेगरीज नजर आएंगी, कि एक जो है वो हमारे पास जो है वो कयासी की है, जिसमें हम अलामत देखते हैं, और दूसरी जो है वो समाई, जो हमने सुन के उसको मुअन्नस पहचाना होता है, कि अरबों ने उसको मुअन्नस इस्तेमाल किया होता है। तो मुअन्नस लफ्जी, लफ्जी से मुराद आप उसकी मीनिंग से ही देख लें कि वो लफ्जन जो है वो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हुआ होता है इसी वजह से। जैसे पंखे के लिए मिरवाहतन का लफ्ज है, ये मिरवाहा जो है इसके ऊपर एक गोल ता लगी हुई है जो एक मुअन्नस की निशानी है। इसी तरह शम्स जो है सूरज, इसको भी अरबों ने मुअन्नस इस्तेमाल किया है। सहरा को जो है अरबों ने मुअन्नस इस्तेमाल किया है। तो लफ्जी के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम अलामती तौर पे पहचान लेते हैं, और कुछ चीज़ों को हम समाई तौर पे जानते हैं। तो जो अलामती हैं वो, उसकी कुछ टोटल तीन अलामतें हैं जिसकी वजह से हम मुअन्नस को पहचानते हैं कि ये मुअन्नस है, ये लफ्ज या इसम जो है ये मुअन्नस है। उसकी जो तीन अलामतें हैं वो क्या हैं? वो ताए मरबूत है, कि जब किसी इसम के आखिर में गोल ता लगी होगी तो वो अलामत है मुअन्नस की, जिसको हम बोलते हैं ताए मरबूता, गोल ता, राउंड ता, जो कि यहाँ मौजूद है। ठीक है। मुअन्नस लफ्जी के अंदर जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, तो हम उसके अंदर मुअन्नस अलामती का डिस्कस करते हैं, कि उसमें अलामत पाई जाती है। और उस अलामती में नंबर एक जो है वो हम गोलता को देखते हैं। ठीक। तो जैसे आपको ये गुरफता नजर आ रहा है, इसके मुअन्नस होने की क्या पहचान थी? इसमें ये गोलता की अलामत मौजूद है। ये मिरवाहतुन के अंदर जो आपको ये मुअन्नस नजर आया है, ये क्यों है? क्योंकि इसमें ये गोलता की अलामत मौजूद है।
तो कोई भी इसम के जिसके आखिर में गोलता आ जाएगी वो मोन्नस पे कयास किया जाएगा कि ये मोन्नस है, क्योंकि उसके अंदर अलामत पाई जा रही है मोन्नस की। इसी तरह दूसरी चीज कहलाती है अलिफ ममदूदा। तो अलिफ ममदूदा, ममदूदा जो है मतलब होता है मदद से निकला है ये ना, ठीक है, ये मदद से निकला है। तो ममदूदा का मतलब कि अलिफ की मदद की जा रही है। तो अलिफ की मदद कौन कर रहा होता है? हमजा आके मदद करता है। तो ये अलिफ और हमजा जो है, हमजा पेश ऊ, ये किसी इसम के जो है बाद आते हैं और इस तरह आए कि उनसे पहले जबर मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समात, समा का लफ्ज यूज करते हैं ना, समाऊ, तो अलिफ हमजा और मीम पे जबर होगी, समाऊ, तभी हम कहते हैं कि आसमान जो है ये मुअन्नस है। ठीक है। पानी की बात करें, माउन, पानी को कहते हैं, तो इसमें भी मीम पे जबर है और अलिफ और हमजा आ गया, तो ये हम कहते हैं कि ये भी मुअन्नस है। ठीक है। तो ऐसे इसम के जिनके आखिर में अलिफ और हमजा आ जाए, उसकी बुनियाद पे भी हम उन्हें कहते हैं कि ये मुअन्नस इसम है, और इसको हम कहते हैं अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा। और तीसरी चीज कहलाती है अलिफ मकसूरा। मकसूरा जो है ना, ये हमारे पास उसकी निशानी क्या है कि या आती है और या से पहले जो है वो खड़ा जबर आता है। जैसे जिक्र, ये लफ्ज है यहाँ पे जिक्र, तो या है और रा के ऊपर खड़ा जबर है, इसकी वजह से हमने कहा कि ये मुअन्नस है। कुबरा, इसी तरह सुगरा, तो ये सारे के सारे जो ये वाले मुअन्नस हैं कि जिनमें अलामात पाई जाती हैं, अलिफ ममदूदा की, अलिफ मकसूरा की, ताय मरबूता की, ये सारे के सारे जो हैं ये कहलाते हैं अलामती मुअन्नस, कि ये मुअन्नस से अलामती हैं या मुअन्नस से कयासी हैं, कि इनको कयास किया गया है इनकी अलामत की वजह से कि ये मुअन्नस। ठीक। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं तो हमें दूसरी टाइप मुअन्नस की नजर आएगी कि जिसको हम कहते हैं मुअन्नस से समाई। समाई इनको इसलिए कहा जाता है कि इसको अरबों ने ऐसे ही बोला है। ठीक है। अब ये एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है कि यार अरबों ने किसको मुअन्नस सम बोला और किसको नहीं बोला। एक तो निशानी से पता चल जाता है, लेकिन अब अगर उसमें कोई निशानी मौजूद नहीं है तो अब उसको हमें कैसे पता चलेगा कि अरबों ने इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया है कि नहीं। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा काम ये किया है लोगों ने कि उन्होंने इनको चंद ग्रुप्स में ब्रेक कर दिया है, और वो ग्रुप ऐसे हैं कि जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगर कोई भी इसम उन ग्रुप्स में पाया जाएगा तो आप उसको मुअन्नस से समाई पर जो है डिक्लेयर करके कह सकते हैं कि ये मुअन्नस से समाई है, और डिक्शनरी से बाद में मदद लेके चेक भी करेंगे तो आपको वो वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुअन्नस से समाई के जो चंद ग्रुप हैं जिनको अरबों ने मुअन्नस डिक्लेयर किया है, वो ये है कि हवाओं के नाम, क्योंकि अरबों के अंदर ना ये बड़ी जो है वो एक आदत सी पाई जाती थी कि जिस चीज को वो बहुत पसंद करते थे ना, वो उसके बहुत सारे नाम रख लेते थे, बहुत सारे नाम रख लेते थे। जैसे हवाओं के नाम है, उनके उन्होंने बहुत सारे नाम रख लिए थे। तो इसलिए आप देखेंगे हवाओं के जो ग्रुप है ना, उनको हमने मुअन्नस में डिक्लेयर किया है। मतलब हमारे यहाँ तो यही होता है ना, गर्म हवा, ठंडी हवा, बस हो गई, और हम हवा हवा ही कहते हैं उसे। लेकिन ये मुख्तलिफ जो है ना वो हवाओं के नाम रखे हुए हैं कि झक्कड़ वाली हवा अलग होगी और बारिश वाली हवा अलग होगी, गर्द आलूद जो है हवा वो उसको अलग नाम दे रहे होंगे, जो रुक रुक के चल रही होगी हवा उसको अलग नाम दे देंगे। तो ये उनकी किसी लफ्ज से जब मोहब्बत होती थी या किसी चीज़ से, नेचर से, वो जो किसी चीज़ से मोहब्बत रखते हैं या खाने की किसी चीज़ से मोहब्बत रखते हैं, तो वो उसको बहुत सारे नाम दे देते हैं। तो हवा जो है उसी ग्रुप में आती है।
लेकिन हवा की जो ग्रुप के नाम है वो सारे के सारे समाई में भी आते हैं। ठीक है, कि इनको अरबों ने मोनस के तौर पे इस्तेमाल किया है। इसी तरह जो शराब के नाम है उसको भी अरबों ने मोनस इस्तेमाल किया है, और आग के नाम है उनको भी मोनस इस्तेमाल किया है। इसी तरह जिस्म के वो आज़ा जो दो दो है ना, जो जोड़े में है, जैसे आपके हाथ हैं, आपकी टांगे हैं, आपके कान हैं, इन सब को जो जोड़े जोड़े में है उन्होंने इनको मोनस से समाई में डाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें एक एक होंगी वो क्या होंगी, वो मुजक्कर ट्रीट की जाती हैं। लेकिन ये याद रखें, हमेशा एक कायदा ज़हन में रखें, हम जो भी लॉजिक या ग्रुप्स पढ़ते हैं ना, उसके हमेशा एक्सेप्शन के लिए जरूर तैयार रहें। ठीक है, कि जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो मुंह होता है, हम उसको तो मुजक्कर ही ट्रीट करते हैं, लेकिन मुंह में भी खास तौर पे आई थिंक जब हम अपने होंठ की बात करते हैं ना, तो उसको जो है ना वो समाई में ले जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पे लोग बहस ये करते हैं कि यार ये होंठ भी तो पैर में होते हैं, ऊपर और नीचे का, वो एक अलग बहस बन जाती है। लेकिन बहुत से लोग इसको डिक्लेयर करते हैं यार होंठ होंठ ही है, बॉडी में और कहीं नहीं होते ये। तो ये आप जो है इसको जो है ना वो मुजक्कर ये मोनस ट्रीट करते हैं, लेकिन ये होता एक ही है, ये दो पेयर में नहीं होते। तो इस तरह की डिफरेंट तरीके की बहस करके ना वो एक एक्सेप्शन भी निकाल लेते हैं इन ग्रुप्स के अंदर। खैर वो हमारा इस वक्त मौजू भी नहीं है कि हमें समझना है। हमने मोटी मोटी जो चीज़ें जहन में रखनी है वो ये है कि हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम और जिस्म के वो अज़ा जो दो दो हैं, ये मोनस से समाई के ग्रुप में जाते हैं। तो ये जो है एक्सेप्शन कहीं पे भी आ सकती है, आपको एक्सेप्शन के लिए बस तैयार रहना है। बाकी ये ग्रुप्स या रेफरेंसेस अपने ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। इसके अलावा जो भी सिफात होती हैं, सिफ्त होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो अरबी में आपको मुजक्कर और मोन्नस के फ़र्क के साथ मिलेंगी। जैसे अच्छा और अच्छी, काला और काली, या जो है लंबा और लंबी, छोटा और छोटी, ये सारी आपको मुजक्कर और मोन्नस में मिलेंगी। इनमें फ़र्क कैसे करते हैं, आपकी जो मुजक्कर सिफ्त होती है ना उसके आखिर में गोलता लगा देते हैं तो वो मोन्नस बन जाती है। ठीक है, जैसे मुझे सालिहुन की एक एग्जाम्पल लिखी है, ये नेक होने की एग्जाम्पल है सालिहुन, लेकिन जब इसको सालिहतुन गोलता लगा देंगे तो ये मोन्नस बन जाती है। हसनुन खूबसूरती के लिए जो होता है ना, जमीलुन, हसनुन, अगर इसके आगे गोलता लगा देंगे तो हसनतुन और जमीलतुन बन जाता है, वो जमीलुन से जमीलतुन बन जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके आगे गोलता लगा देते हैं और ये मोन्नस बन जाती हैं। इसी तरह उस्ताज है, तो इसके आगे भी गोलता लगा के इन्होंने इसको फीमेल बना दिया है। तिफल बच्चे को कहते हैं, तिफलुन से तिफलतुन बन गया है, इब्न से इब्नतुन बन गया है। तो जब भी गोलता किसी सिफ्त के आगे लगा देंगे तो वो भी मोन्नस बन जाती है। ये हमारा जो है मोन्नस का जो टॉपिक है ये कवर अप हो गया है। इसके अलावा कोई और टॉपिक है तो बताएं। एक क्वेश्चन था, तो सिफ्त जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या मुजक्कर है या मुअन्नस है या डिफरेंट है वो भी? सर सिफ्त को आप ऐसे ना ढूंढेंगे पहले इन्हीं ग्रुप्स में, आपको अगर वो नहीं मिल रही होगी ना तो आप उसे मुजक्कर डिक्लेयर कर देंगे। अगर आपको पैसी कोई निशानी मिल जाती है, ऐसे गोलता नजर आ गया, अलिफ ममदूदा नजर आ गया या अलिफ मकसूरा नजर आ गया, तो उस बेस पे आप उसको पहले ही जो है मोन्नस डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो वो फिर सिर्फ जो है वो मोन्नस ही की होगी। तो यूजुअली लैंग्वेज में मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि आप सिर्फ जो है आपको सिर्फ मोन्नस ही मिले, वो मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए होती है। तो वैसे ही देख लेना, आप अपनी नेचर की कोई बात करें कि यार ये नेचर है मेरी, तो वो मर्द और औरत दोनों में ही पाई जा सकती है ना। नहीं तो सिर्फ जब अगर यूज करेंगे इसको, तो क्या मुजक्कर के साथ, मुजक्कर एक खुद मुजक्कर है जैसा लड़का है उसके साथ अगर कोई सिफ्त लगाएंगे तो उसके साथ क्या फिर मुअन्नस सिफ्त भी लग सकती है कि नहीं? वो तो नहीं फिर नहीं नहीं ग्रामेटिकल। नहीं नहीं नहीं,
मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर सिफ्त ही लगेगी। जैसे तो हम फिर सर, तो फिर शिफ्ट पे कोई उस केस में तो फिर हमें कोई रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नहीं, जो जिसकी मैं बात हो रही है वो मुज़क्कर है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं भी यही कह रहा था कि मेरी नॉलेज में एज सच कोई है ही नहीं कि कोई सिफ्त जो है ना वो सिर्फ खास मोहन्नस के लिए हो, वो पेयर में ही मिलेगी आपको। तो जो मोहन्नस होगा उसके लिए गोलता लगा देते हैं सिफ्त के ऊपर यूजुअली, तो आप उसको मोहन्नस कह देते हैं। और गोलता तो वैसे भी हमारी निशानियां आ जाती है ना उसके अंदर, अलामती के अंदर, तो ये उसकी अलामत बन जाती है। सही। इसके अलावा बताएं कोई और टॉपिक, उनमें से जो मैंने लिस्ट भी बनाई थी, उसमें कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, या इसम के हवाले से कोई और चीज़ पूछनी है। यार ये मातूफ मातूफ इलह क्या था ये? मातूफ मातूफ नहीं है। मातूफ बेसिकली हमने ना कुछ हरफे अत्फ को डिस्कस किया था, तो उसमें एक मेनली वाव आता है। ठीक है, तो वाव हमने पढ़े थे कि वाव में इसको पहले एक जुमला होता है, वाव के बाद एक जुमला होता है। अच्छा, ये जुमला भी हो सकता है, ये इसम भी हो सकता है। ठीक है, और ये जुमला अगर होगा तो ये मुरक्कब भी हो सकता है बेसिकली। तो ये मातूफ और मातूफ अलैह का कॉन्सेप्ट उस वक्त ओरिजिनेट होता है कि जब ये वाव जमा करने के लिए इस्तेमाल हो, एडिशन के लिए। ठीक, और उससे पहले जो जुमला है, जिस टाइप का जुमला है, उसी टाइप का जुमला उस वाव के बाद भी आ जाए, या उस वाव से पहले अगर कोई मुरक्कब है तो उसी टाइप का मुरक्कब वाव के बाद आ जाए, और अगर कोई इसम है तो उसी टाइप का इसम, मतलब अगर वो इसम हालत रफा में था तो ये वाला इसम भी हालत रफा में आ जाए। जब इस तरह की जमा की जाती है ना, तो उसको मातूफ अलैह और मातूफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाव से पहले जुमला इस्मिया था, तो वाव के बाद भी आपको जुमला इस्मिया ही मिलेगा, तब आप इस वाव को मातूफ मातूफ अलैह बोलते हैं। अगर इस वाव से पहले जुमला फेलिया था, तो इस वाव के बाद भी जुमला फेलिया ही होगा, तब इसको आप मातूफ मातूफ अलैह बोलेंगे। अगर इस वाव से पहले जुमला जो है उसके अंदर एक पॉजिटिव बात की गई है, तो इस वाव के बाद भी उस जुमले में पॉजिटिव बात की गई हो, तब आप इसे मातूफ मातूफ अलैह बोलेंगे। अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है ना जुमले की, कि पहले जुमले में सवाल किया जाए और दूसरे जुमले में जवाब दिया जा रहा हो, तो उस वक्त ये मातूफ मातूफ अलैह नहीं कहलाते। और उसकी ट्रांसलेशन हमने देखी थी, उस वक्त वो ऑल्दो की ट्रांसलेशन में हो जाता है। एक जगह पे एक जुमला आया था, उसको हमने ऑल्दो बोला था, वहां पे एंड नहीं बोला था। ठीक है, मतलब वो इस तरह का कोई जुमला था ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था कि क्या तुम इन बुतों की इबादत करते हो जबकि ये तुम्हें सुनते नहीं। इस तरह एक जुमला आया था, क्या तुम इनके सजदा करते हो जबकि ना ये तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। तो वहां पे ये वाव आया था कि उसमें वाव से पहले जो है वो एक सवाल था, और उसके बाद एक जो है जवाब दिया गया, जो कि उस सवाल का ही कोई मतलब सोचने के लिए कहा जा रहा है उस सवाल के ऊपर। तो वो असल में वैल्यूज देखते हैं हम कि जुमले की जो वैल्यूज हैं वो वाव से पहले और वाव के बराबर वो क्या सेम है, कि वो अगर सवालिया जुमला है तो दूसरी तरफ भी सवालिया जुमला है या नहीं। अगर नहीं है तो हम कहते हैं कि ये वाव एडिशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये वाव जो है ये ऑल्दो वाव कहते हैं उसको, या वाइल इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका एक अरबी में नाम है, वो मुझे अभी फिल वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन हम इसकी ट्रांसलेशन वाइल करते हैं। तो ये एक निशानी है इसकी। तो मातूफ मातूफ अलैह के लिए हमेशा आपको अत्फ करना है, कब? जब उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज है, अगर इसम है या जुमला है या मुरक्कब है, वो दोनों सेम वैल्यू की। जैसे अक्सर आप कुरान पाक में पढ़ते हैं ना, समावाती वल अर्द, तो वो मातूफ मातूफ अलैह बन के आता है। सही।
अच्छा, उधर सवाल पैदा होता है कि यार समावात जो है वो तो जमा है इसम की, और अर्ध जो है वो तो सिंगुलर है, तो ये क्या बात हुई? मतलब अगर इसम को देखें, हम दो इसम को देखें, तो इसम में जो चारों चीजें हैं ना वो मैच होनी चाहिए दूसरी तरफ। अगर ये मोन्नस है तो ये मोन्नस हो, अगर ये जो है हरा अ, है रफा में है तो ये रफा में हो, नकरा सिंगुलर है तो ये नकरा सिंगुलर में हो। तो समावात और अर्ध, अर्ध जो है वो एक जमीन है और समावात सात आसमान है। तो ये जो है ना एक स्पेशल केस है जिसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि क्योंकि जमीन एक ही है और आसमान अल्लाह ने सात बनाए, तो लेकिन अल्लाह ताला उनको यहाँ जमा करके इस्तेमाल कर रहा है, तो ये एक जो है एक्सेप्शन है जिसको एक्सेप्ट किया गया कि ये इस तरीके से भी अत्फ यहाँ जमा किया जा सकता है। अच्छा, इसी यही पैटर्न के ऊपर वो जो ला होता था वो भी अत्फ कहलाएगा या सिर्फ वाई कहलाता है? ला इस तरह का एक और भी चीज थी ना, ला करके था। वो जुमले में नफी के लिए ला आ जाता है ना। हाँ, वो दोनों के लिए, नफी के लिए आ जाता है समझ ले, तो वो चीज नहीं नहीं बेसिकली नहीं, इसकी वो आती ना। दोनों के लिए नहीं आता, वो दोनों के लिए नहीं आता। वहाँ दोनों तरफ होना चाहिए ला, बेसिकली वहाँ दोनों अच्छा है। तरफ ला होना चाहिए। इसके लिए ना ला के हवाले से एक स्पेशल डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मुअर्रब और मबनी। सही सही। ठीक है, मुअर्रब और मबनी जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि जब ये ला दाखिल होता है बेसिकली आपके फेल के ऊपर, फेल मुजारे पे, तो वो एक खास किस्म का इफेक्ट डालता है। और वाव मौजूद होता है वहां पे, कभी वो ला उसके ऊपर अमल करता है और कभी वो ला उस पर अमल नहीं करता। ठीक है, अच्छा तो वो एक स्पेशल टॉपिक है, उस वक्त ला के हवाले से मैं डिस्कशन उस वक्त करूंगा, अभी मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर उसको डिफाइन करने गया ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक टॉपिक बीच में और पढ़ना है इस टॉपिक पे आने से पहले। सही सही। सही है, तो ये इंशाल्लाह वो उसमें डेफिनेटली इस मौरब और मबनी की एक हमारी प्रेजेंटेशन आएगी, हम उसमें कवर करेंगे। मेरे ख्याल में तीसरे हफ्ते में स्टार्ट होगी अब से ना, क्योंकि अब हम थोड़ा सही क्विकली पढ़ेंगे चीज़ें और उसमें हम थोड़ा फास्ट पेस पे जाएंगे, तो इस टॉपिक को हम पहुंचेंगे नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर होपफुली। और कोई चीज़? और जैसे कोई? यहाँ देखे ना, ये व रजा नासु व दखलू फी बैतिल अस्नाम, तो इसमें आप क्या कहेंगे इस वाव को लेके कि ये मातूफ है, सॉरी ये हरफ अत्फ है, और रजा को हम कहेंगे कि ये मातूफ अलैह है, और ये जो है मातूफ है। क्यों? क्योंकि इससे पहले रजा नास क्या है, कौन सा जुमला है? ये ये जुमला फेलिया होगा ना? जी, हाँ जुमला फेलिया है। तो दखलू फी बैतिल अस्नाम भी क्या है, जुमला फेलिया है। सही है। ठीक है, तो अब इसमें सही। ये नहीं कि देखना कि यार ये तो रजा जो है ये तो सीगा नंबर 1 था, दखलू जो है ये तो सीगा नंबर 3 था, तो ये मातूफ मातूफ अलैह नहीं होना चाहिए, नहीं। हम सिर्फ जुमले को देख रहे हैं कि जुमला की टाइप क्या है। सही है। तो ये भी जुमला हमारे पास फेल है, इसकी वजह से हमने इसको मातूफ मातूफ अलैह डिक्लेयर किया। ठीक है, इसी तरह इधर देखें, वतासफ अन्नासु व गदिबु, ये भी मातूफ मातूफ अलैह बन रहा है, अच्छा, ये ये जुमला भी वही जुमला है, फेलिया है और ये फेलिया भी है। जुमला फेलिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम मातूफ मातूफ अलैह भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और
यहाँ पे भी देखें, वही रिपीटेड पैटर्न आपको जो है बार बार नजर आएंगे मुख्तलिफ वोकैबलरी के साथ। है ना? सही है, एग्जैक्टली वही है। एग्जैक्टली तो ये वही है कि हमें जस्ट फोकस करें ना तो हमें वो चीज़ नज़र आ जाती है, क्योंकि इस बुक में एक अच्छी चीज़ यही है कि रिपीटेशन हुई भी है उन पैटर्न्स की डिफरेंट वोकैबलरी के साथ, आपको ये समझ में भी आ जाती हैं। मैं असल में वो देखना चाहता है कि जो इसमें वो, अब ये देखें, ये बहुत बड़े बड़े जुमले भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, कसारा, हाँ ये भी वही है। तो आप इसमें देख के आप कहेंगे यार इसमें तो फाइल अलग से नजर आ रहा था, इसमें तो फाइल नजर नहीं आ रहा, हम तो हुआ निकालते हैं, तो जुमले की टाइप चेंज नहीं हो रही इससे। ठीक है, इसीलिए ये मातूफ अलग कहलाएगा, ये मातूफ कहलाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है, और इसमें मुतालिक मिल गया एक्स्ट्रा, दूसरी तरफ मुतालिक नहीं है, लेकिन इससे जुमले की टाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसमें कुछ सवाल आ जाता ना तो जुमले की वैल्यू बैलेंस नहीं रहती फिर। अच्छा, सही है, इंफॉर्मेशन नहीं थी वो, फिर दोनों तरफ इंफॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, यहाँ तो दोनों तरफ सवाल हो, या दोनों तरफ नफी हो, या दोनों तरफ जो है वो पॉजिटिव खबर होती है, तो उस केस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये मातूफ और मातूफ अलैह है। ठीक है, सही से। तो ये वाव जो है इसकी एक पहचान तो ये है। ये नीचे भी देखें, वतारा का इब्राहिम सनमल अकबरू व अल्लकल फासफी उनुकिही, तो ये वाव भी अत्फ कर रहा है। इस वाव को देखो, ये भी अत्फ कर रहा है यहाँ पर। गदिबा इब्राहिम व अखज़ अल्फास, वो गुस्से में आया इब्राहिम और उसने कुल्हाड़ी उठाई। तो देखें सारे वो मिलते जुलते सेंटेंसेस जो है ना हमें वहां नजर आ रहे हैं। ये जुमला वसकततिल असनामु वमा नतक़त, माँ, ये माँ जो है वो ये डिफरेंट है, यहाँ पे हम जो है इस पे अत्फ नहीं करेंगे। अच्छा, माँ जो है नफी में इस्तेमाल हुआ है ना, इस्तेमाल हो गया ना। हाँ माँ वही। फ़ालत के वजन पे आ गया, माँ नतक़त, और वो बोले नहीं। नताका कहते हैं बोलने को ना, स्पीकिंग को कहते हैं। तो यहाँ पे नहीं। तनतीकून, तनतकू, ये नजर आ रहे हैं ना सारे, ये उसी के फॉर्म्स हैं। अब ये इसम के हवाले से देख लेते हैं अत्फ को। तो आमुन व शराबुन, तो इसी में ये खाना और पीना है ना, हम कहते थे ना। ये वाव अत्फ हुआ हुआ है, और उससे पहले जो इसम है वो हालत रफा में है, उसके बाद वाला भी इसम हालत रफा में है। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन है। सही। ठीक है, मतलब इसम के हवाले से हम चार बातें हमेशा डिस्कस करते हैं ना। वो चार बातें क्या है? हम उसका जेंडर चेक करते हैं, हम उसकी प्लूरैलिटी चेक करते हैं, उसका डेफिनेट इंडेफिनेट होना मालूम करते हैं, और उसकी ग्रामेटिकल स्टेट देखते हैं। तो ये चारों चीज़ों में कॉरेस्पॉन्डेंस हमें यहाँ मिलती है, तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं मातूफ मातूफ अलैह है। ठीक है, अच्छा, ये मातूफ मातूफ इलह के अलावा भी और कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिलाते हैं? मतलब वाह तो हो गया, चले इसी एक तरह हो फा गई, फा होता है और सुम्मा होते हैं। वो भी मातूफ मातूफ इलह के डेफिनेशन में आते हैं, और कुछ और है? वो मातूफ मातूफ अलैह में ही आते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम वाओ फा सुम्मा इनको हरफ अत्फ कहते हैं, हरफ अच्छा, अत्फ। ठीक है, अच्छा, अब इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। वाव क्या है? ये चीजों को जमा कर देता है, लेकिन किसी ऑर्डर में नहीं होता ये। मतलब मैं कह सकता हूँ मतीन और इमरान, इमरान और मतीन। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैं कहूँ मतीन फिर इमरान, या इमरान फिर मतीन, तो इसमें एक ऑर्डर आ गया ना, कि इमरान होगा उसके बाद फिर मतीन है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फा। मतलब जब लोगों ने ये किया फिर अल्लाह ने सजा दी, ऐसा तो नहीं होगा ना लोग कर रहे थे, लोगों ने करा और अल्लाह ने सजा दी, उसमें पता नहीं चलता कि सजा दी तो लोगों ने किया या लोगों ने किया कि सजा दी। तो वहाँ अक्सर आपको फा वाले जो है ना,
लेटर्स नजर आएंगे। और आप कुरान में भी देखें तो वो अफला ताकिलून आता है, कभी भी अवला ताकिलून नजर नहीं आएगा आपको, अफला ताकिलून। तो क्या फिर तुम अकल नहीं रखते या तुम सोचते नहीं हो? अफला ततदब्बरून, कि क्या तुम जो है तदब्बुर नहीं करते? वो फा उसमें फिर के मीनिंग में आता है। उससे पहले एक आर्गुमेंट दिया होता है कि देखो मैंने जमीन आसमान बनाया है, मैं सजा जजा का मालिक हूँ, मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, तुम दूसरों की इबादत क्यों करते हो? सारे आर्गुमेंट देके फिर आखिर में ये चीज लिखी जाती है। तो उसमें वो फिर लिखी जाती है, फिर मैंने जैसे बोला ना, फिर लिखी जाती है। पहले वो चीज हुज्जत रखी जाती है और फिर कहा जाता है सोचते क्यों नहीं हो, देखते क्यों नहीं हो, अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो ये फा जो है ना, ये ऑर्डर के लिए आता है, मतलब वो उसका ऑर्डर डिफाइन कर रहा होता है कि पहले ये फिर ये, पहले ये काम करते नहीं हो, करोगे, करते नहीं हो क्या, तो फिर ये करोगे। तो ये फा जो है ये जमा तो करता है लेकिन ये ऑर्डर को डिफाइन करता है। इस तरह एक तीसरा होता है सुम्मा। सुम्मा भी जो है ना ये करता है, लेकिन इसमें ना एक गैप आता है, वक्फा आता है कि एक काम पहले हुआ है, उसके बाद एक गैप आएगा और फिर जो है दूसरा काम होगा। अब वो गैप की मुद्दत क्या होगी उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन ये बहस की जाती है कि थोड़ा वक्फा आता है एक काम के बाद, फिर थोड़ा वक्फा आता है और उसके बाद फिर ये होता है। जैसे हमारी तख्लीक के हवाले से आता है ना कि अल्लाह ताला ने जो है हमें पैदा किया, फिर उसमें रूह डाली, फिर हमसे एक अहद लिया अलस्ता वाला। आपको पता है ना अलस्ता का अहद क्या था? हाँ, अलस्ता भी रब्बिकुम, कौन सा रब है तुम्हारा? या तुम रब कौन सा है? तो वो अलस्ता का जो है उसको नॉर्मली जो है ना हम लोग टर्म्स यूज करते हैं कि वो अलस्ता का अहद था, हमें याद है, अब हमें याद ही नहीं है बेसिकली वो, लेकिन वो हमने लिया है, कुरान बता रहा है। खैर उसकी बहुत सारी तमसीलें हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वाकई वो अहद हुआ। मतलब हमें अपनी बचपन की पहले दूसरे साल की जिंदगी याद ही नहीं होती, या हम जब माँ के पेट में होते हैं हमें वो जिंदगी याद नहीं होती। तो इसी तरह वो भी एक कैफियत है उस जिंदगी की जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया कि भाई हमने तुमसे अहद लिया है। तो वो करने के बाद वो उसमें कहा गया है कि उसने भी तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम्हें उसने जो है दुनिया में भेजा है, फिर जब तुम मर जाओगे तो उसकी तरफ उठाए जाओगे और उसके बाद वो तुम्हें फिर पैदा करेगा। तो उसमें एक गैप है, जैसे अभी हमारी मौत वाक़या हो जाएगी, खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह की जो है रजा हो इसके अंदर, उसके बाद तो क़यामत का दिन आएगा, क्या मतलब वो जो अमाल नामे पेश किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि क़यामत में बस सूर फेंक दिया गया और फिर फौरन ही 1 मिनट के बाद सबको जिंदा किया जाएगा, ठीक है। तो उसकी खैर कैफियत तो डिफाइन नहीं करते, लेकिन वहां पे आपको ये सुम्मा जैसे लफ्ज नजर आते हैं जिससे पता चलता है कि फिर एक गैप आएगा थोड़ा सा, जिसके बाद ही अल्लाह ताला ने शायद हमें रेस करना है। तो अल्लाह बेहतर जानता है इस मामले की हकीकत क्या है, क्योंकि ये एक शबाहत वाली चीज़ है। इस तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल सुम्मा की आपको नजर आएंगी कि सुम्मा बेसिकली एक काम जो उससे पहले हुआ है, सुम्मा से पहले जिसका जिक्र आया है, वो होने के बाद एक वक्फा आता है और फिर दूसरा काम होता है। फा में ऐसा नहीं होता, फा में तो ऐसा है कि पहले ये काम करो तो फिर उसके बाद फौरन दूसरा काम आप कर लेते हो या कर सकते हो, लेकिन सुम्मा उस दूसरे काम के लिए गैप डालता है। सही? सही। और कोई सवाल है तो पूछें। अगर भाई का है कुछ अगर कादिर भाई क्या? अभी देखें ये ला ततकल्लमू व ला तस्मऊ, ये भी अत्फ हो रहा है यहाँ पे। वाह से हो रहा है ना। हाँ, दोनों तरफ ला आपको नजर आ रहा है।
अब ये देखें, सारे जो ये वाव वाले जुमले हैं इनको हम बोल सकते हैं ना, ज्यादातर पहला वाव जो है ना जो शुरू में आ रहा है इधर, हाँ, वो तो और के लिए हो रहा है ना। वो और है, लेकिन इसको हम अत्फ नहीं कहते क्योंकि यहाँ से ही जुमला स्टार्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर इस पहले जुमले के बाद ये दूसरा जुमला देखें तो इस वाव को हम हरफ अत्फ बोलेंगे, इस वाव को भी हरफ अत्फ बोलेंगे। तो इसको हम कहेंगे इस पूरे जुमले को कि ये काना का स्ट्रक्चर है, ये भी काना का स्ट्रक्चर है, और ये भी काना का स्ट्रक्चर है। सही है। तो इस काना के स्ट्रक्चर को जब हम लेते हैं इधर, तो हम इसको बोलते हैं कि ये मातूफ अलैह है, इसको हम बोलते हैं ये मातूफ नंबर 1 है, और इसको ये बोलते हैं मातूफ नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो मातूफ है ना, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वाव है ना, ये इस यरा पे हो रहा है, मातूफ और मातूफ। ये जुमले के अंदर एक जुमले मौजूद थे कि जो आपस में अत्फ कर रहे थे कि यरन नासु ये और यरन नासा, यरन नासा यरन नासा, ये दोनों जुमला फेलिया हो गए, ये जुमला नहीं था ना काना। तो अब ये इसके अंदर एक अत्फ मौजूद था। अब वापस देखें तो हम फिर ग्रीन वाले पे दोबारा आ जाएंगे, ये वाला फिर हरफ अत्फ कहलाएगा। ये मातूफ नंबर 2 था, और इसको जो है अब हम मातूफ नंबर 3 कह देंगे। अब ये मतलब वो टॉप लेवल पे आ गया ना वापस। फिर ये मातूफ नंबर 4, मातूफ नंबर 5। अब ये नहीं देखना कि काना के बाद यहाँ इब्राहिम था और काना के बाद यहाँ यारिफू था, तो ये तो मैच नहीं कर रहे, नहीं, काना से स्टार्ट हो गया तो बस ये मातूफ हो गया उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बोला था काना, क्योंकि काना से नहीं दिख रहा था, तो मैं यहाँ स्टॉप हो जाता शायद, लेकिन मैंने देखा कि ये यरा और ये यरा आपस में जो है बहुत से अत्फ हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा बॉक्स बना दिया है। ग्रीन वाला बॉक्स जो है मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग किया है। सही। और कोई चीज कादिर भाई, और कोई चीज आपके जहन में आ रही हो पूछ ले आप भी। फिलहाल कोई सवाल नहीं। सही। तो आप लोग वर्ब को बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसको याद रखिए माजी के और मुजारे में। का तो खैर याद रहता है, दूसरे वालों में थोड़ा सा। दूसरे वालों में 2 चीजें तो याद रखनी है यार, एक तो यफ तफ अफ नफ का जो है फर्क याद रखना है कि कहाँ पे आते हैं वो, और बाकियों में तो मैं बड़ी बार बार बताता हूँ कि जो जितने सिंगुलर सीखे हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, आखिर में सिर्फ पेश डाल देते हैं, ठीक है। जो ड्यूअल के सीखे आते हैं उसमें आनी की साउंड आती है, और जो मुजक्कर का जो जमा का सीगा होता है उसमें ऊना की साउंड आती है वाव नून के साथ, और जो फीमेल के जमा के सीगे हैं मोन्नस के, उनमें आप जो है नून लगा देते हैं खाली, यफ अलना तफ अलना, ये वही नून है जो माजी में भी मौजूद होता है, ठीक है। इसको नून ऑफ फेमिनिटी कहते हैं ना, नून तानीस कहते हैं इसको, ये के मोन्नस का नून है ये। और जब उसकी सिंगुलर फीमेल आती है उसके लिए जो है वाव से या कर देते हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो मुजक्कर की जो जमा आती है उसका टोटल अपोजिट आ गया, तो वाव से वो या हो जाता है, तो ऊना से वो ईना बन जाता है। वही कह रहा था, वो फा मतलब है जो जिससे हमने तफ अलूना से तफ अलीना हो जाता है, वहाँ जो चेंज आती है ना, तफ अलूना के बाद तफ अलीना आ जाता है। सही। हाँ, इतना मुश्किल
नहीं है वो वैसे। ये बस वही है ना कि ये चीज अगर हम वीकली बेसिस पे भी रिपीट करते रहेंगे ना, हम्म, तो 4-5 हफ्तों में ये बहुत मजबूत हो जाती है। हाँ काफी वो मतलब। हम अगर डेली बेसिस पे नहीं भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डेली बेसिस की जरूरत नहीं है। अगर वीकली बेसिस पे ऐसा हो कि जब सेशन में आ रहे हो ना, तो उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लें उस वक्त, कि सही एक सही। नज़र देख लें कि यार वो चेंजेस क्या थी। अपने सामने हम्म, टेबल रखें उस वक्त क्लास में हम्म, आने से पहले, और टेबल को रख के उसमें वो चेंजेस नोट करके उसको थोड़ा सा उस वक्त मेमोराइज करें, और फिर क्लास में आके प्रैक्टिस करें उसको बगैर देखे। सही तो वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा वीक में ना, ये एक दफ़ा 5-10 दफ़ा करने से हो जाता है। तो फिर वो जब आप कुरान में भी देखेंगे ना चीज़ें, आपको वो नज़र आएंगी और समझ आएंगी। तो इंशाल्लाह हम ये 6 महीने अपने पूरे कर लेना, तो उसके बाद मेरे जहन में एक अभी थोड़ा एक प्लान आया था कि हम तो कुरान पाक की छोटी सूरतें, हम उस पे ये अपनी तमाम एनालिसिस अप्लाई करेंगे जो अभी हम कसस पे कर रहे हैं। सही सही। तो उससे जो है ना हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि वो छोटी सूरतों में थोड़ी सी एडवांस इंफॉर्मेशन भी होती है। हाँ वो सर की थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, मतलब यहाँ तो काफी हल्के स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसके काफ़ी मुकाबले। हल्के स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए इजीली समझ आ रहे हैं। वहाँ पे एक ख़ास फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की बार बार मिलेगी रिटोरिक अंदाज में ना। तो हमने तकरीबन ये 6 महीने तो कंप्लीट करने हैं, तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हमें वो बातें समझ आएंगी इसके अंदर। और फिर इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि जो छोटी सूरतें हैं ना, 4 से 5, जैसे सूरह जो है वो इखलास है, सूरह असर है, सूरतुल गाशिया पड़ी थी, गाशिया। सूरतुल कौसर है। हाँ, गाशिया हम कर लेंगे, गाशिया तो आसान है, मतलब वो तो हम गाशिया अब आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि अब मौसम उसमें हमने रहती है उसमें ना। स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत सारे ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब अब उसमें जो मैंने फर्स्ट टाइम दिखाई थी और अब जो दिखाया है ना मैंने, अब तो बहुत हम्म, आसान है आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अगर आप उसको पढ़े ना, एक नज़र हम देख लेते हैं क्विकली, 5 मिनट के बाद फिर क्लास को फिनिश करते हैं। तो ये देखते हैं एक दफ़ा। सही। तो ये अशम्सी है ना, हम्म, तो ये वाव और ये वाव, इसमें क्या फ़र्क है? एक तो वो और के लिए, एक जो है वो मिलाने के लिए। मिलाने के लिए नहीं है। वजुहा हाँ वो वशमसु। वो हर्फ में कसम के लिए आया है। ठीक है। पहली सूरत में। वाव वाव जो है वो कसम के लिए भी आता है, सूरज की कसम और धूप की कसम। अच्छा। ठीक है। असल में अगर आप देखें ना, तो ये दुहा हा जो है ना, ये दौद है और ये हा है, प्लस ये जमीर हा अलिफ आई है। ये हा जो है ना, ये सूरज की तरफ लौट रहा है, क्योंकि सूरज मोन्नस होता है ना, तो उसकी जमीर भी देखें मोन्नस लेकर आए हैं। हम्म, सही है। तो सूरज और धूप, हाँ, उसकी धूप। तो ये मुजाफ मुजाफिले बन गया ना, इसम प्लस जमीर हमने पढ़ा था ना, मुजाफ मुजाफिले होता है। हम्म, तो ये निस्बत दे दी है धूप को उसकी तरफ। तो सूरज और उसकी धूप की कसम, तो ये कसम जो है ना इन दोनों चीजों पे ली गई है। और ये वाव को कहते हैं वाव कस्मिया, और वाव कस्मिया हरफ जर में से होता है, इसीलिए अशम्स जो है ना उस पे यहाँ पे कसरा आई हुई है। okay। अच्छा वो जड़ वाला। हाँ, क्योंकि ये वाव जो है ना ये हरफ जर है, ओके और ये ओके। कस्मिया होता है, इसमें कसम खाई जाती है ना, तो ये हरफ जर में चला जाता है। इस वाव में ऐसा नहीं होता। ठीक है। सही तो ये दुहा जो है ना, असल में ये इस तरह लिखा होता है, दुहा या होती है। सही। लेकिन जब ये वाली जमीर हा आ रही थी ना, तो ये वैसे ही सुकून में होती है। तो आसानी के लिए कहीं किसी वजह से ये जो है ना हजफ हो गई है इसमें से। वो एग्जैक्ट मुझे अभी रूलिंग इधर नहीं पता,
लेकिन हुआ ऐसे ही कुछ हुआ होगा इसके ऊपर। तो ये इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं, वशम्सी वदुहा। तो वाव का जिक्र आ रहा था, तो मैंने कहा मैं इधर जो है ना थोड़ा आइडेंटिफाई करा दूं, ये जो वाव है और ये वाव है, इसमें क्या फर्क है, और इस वाव को हमने कैसे पहचाना कि ये कसम का वाव है। क्योंकि शम्स के ऊपर कसरा आ रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा। वाव कसमिया ही जो है ना इसके ऊपर कसरा लाता है, वरना नहीं आता, कि वो वाव हरफ जर में से आ गया ना, और हरफ जर अपने बाद वाले इसम को हमेशा हालत जर में ले जाते हैं। सही है। तो ये वो वाला कायदा यहाँ अप्लाई हुआ, इसलिए मैंने इस वाव को कसम के तौर पर आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया शम्स जो है ये मुअन्नस है। ठीक, अगली लाइन अगर इसकी देखें तो वल कमरी, अब कमरी पे कसरा क्यों है? कमरी, कमरी पे कसरा, ये वाव की वजह से ये वाव तो, की वजह लेकिन से। ये तो कसम ही आ जाए ना, कसम ही आ रहा है फिर तो ये। हाँ, तो ये भी जो है कसम का वाव है। ठीक है, सही है। ये भी कसम का वाव है। वल कमरी इजा तला, इजा हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, ये हर्फ है कि इसम है कि फेल है? ये वो है ना इशारा, इसमें इशारा नहीं है, इशारा। इशारा नहीं है, इजा। ओ, इसका हाजा, हाजा तो सही है। इसका मीनिंग होता है व्हेन। ओके, पिज्जा। व्हेन क्या होता है? इससे नहीं है, ये इसमें, इसम है, और इसमें भी कौन सी चीज होगी ये? ये इसमें तुमको से दिया है बहुत सारे दिन। एक सेकंड। एडवर्ब हो गया ना ये, व्हेन, वेयर, व्हाई। कल हमने हाँ रिपीट किया था ना इसम के यूजेज में। हाँ, तो ये हम क्या कहते हैं, मफूल फी बोलते हैं ना इसे। मफूल भी सही है। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। सही व्हेन, है सही है। जब, मतलब कि एक वक्त की बात हो रही है जब, और चांद की कसम जब वो उसके पीछे आता है। किसके पीछे? टाइम, हाँ किसके पीछे आता है? हाँ, कमर के पीछे। नहीं, चांद की कसम कि जब वो पीछे उसके पीछे आता है। वो कौन है? कमर है। सही, कमर सही है। मतलब ये कि तला से तो तला, तला जो है ना इसके अंदर एक अंता छुपा हुआ है, और ये जो हा है ना ये किसकी तरफ लौट रही है? ये कमर की, इसमें तो सूरज की तरफ नहीं होगा पिछले सेंटेंस में? जी बिल्कुल, ये सूरज की सही है। तरफ लौट रहा है ये। सही है। ठीक है, सही, अंता नहीं है इधर, इधर भी वो आएगा आपका हुआ, ये हुआ लौटेगी कमर की तरफ। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह की जो, जब आप पढ़ेंगे ना ये कुरान पाक की आयतें भी, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये किसकी तरफ जानी चाहिए, ये किसकी तरफ जानी चाहिए। तो इसका अगर एनालिसिस करना हो, पहली चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें इसम क्या है और फेल क्या है, तो हमने इसे भी इसम आइडेंटिफाई किया है, इसे भी इसम आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो ये कसम के साथ आ गया, इसके और इसके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है ना जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो हम इसको बॉक्स को यहाँ कर देंगे अलग। अब ये कहेंगे कि ये वाव जो है ये हरफ जर है, अल कमरी मजरूर है, ये कह के बस हम छोड़ देंगे। इज़ा जो है ना ये एडवर्ब होते हैं ना टाइम के, तो ये जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस होते हैं, ये हमेशा मुजाफ बन के आते हैं, और अगर उसके बाद कोई आगे जो चीज होती है उसके साथ वो मुजाफ इलैह के तरीके से जुड़ रहा है। तो ये मुजाफ जो है ना ये होता है बेसिकली, इज़ा जो है ये मुजाफ बन के आता है,
और तलाहा जो है ये मुजाफ इलैह बन के आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस जब भी आपको नजर आएंगे, उनके साथ जो आगे वाली जो चीज आ रही होती है वो मुजाफ मुजाफ इलैह की कंस्ट्रक्शन में जुड़ती है। ठीक है, तो वल कमरी इज़ा तलाहा के बाद आप जो है नेक्स्ट लाइन पे अगर जाएं तो वन नहारी इज़ा जल्लाहा। अच्छा, यहाँ पे जो सॉरी ये पीछे वाला जो इज़ा है ना, इसको आप शर्त भी कह सकते हैं कि ये शर्त है। ये एक आगे टर्म आएगी कि ये शर्त हर्फ, ये शर्त के तौर पर भी इस्तेमाल होता है इज़ा, कि जब वो उसके पीछे आता है। तो कसम खाइए जब, कि जब उसकी शर्त ये लगी हुई है। तो ये इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ ना, ये थोड़े से टॉपिक्स इसमें चीज़ें एडिशनल और थोड़ी सी एडवांस आ जाती हैं, तो हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से एनालाइज भी कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको मुजाफ मुजाफ इलैह कह दिया है, तो वो थोड़ा सा एनालिसिस उस पर वीक भी कह सकते हैं कि यार ये इज़ा जो है आप उसको मुजाफ ही बना के क्यों ला रहे हैं। तो उसका एक यूजेज है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना, ये मुजाफ बन के भी आते हैं, लेकिन इस केस में जो है आप इसको शर्त के तौर पे भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मुजाफ मुजाफ इलैह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे कहते हैं ये शर्त है, ठीक है, ये हरफ शर्त है और ये उसकी शर्त बताई गई है। तलाहा उसकी शर्त बन गई, हरफ शर्त की शर्त बन गई। वो इस तरह भी इसको जिक्र करते हैं तफासिर के अंदर। वल कमरी इज़ा तलाहा, इसी तरह वन नहारी इज़ा जल्लाहा। ये वही सेम इंस्ट्रक्शन जो है आ रही है कि वन नहारी और दिन की कसम। तो ये नहार पे भी कसरा वाव तस्निया की वजह से आ रहा है, तो यही वही जार मजरूर बन रहा है। और दिन की कसम जब जल्लाहा वो उसे नुमाया कर दे, कि दिन जो है वो नुमाया कर दे हा को। हा कौन है? सूरज। ठीक है, सूरज फीमेल था ना, उसी की मुनासबत से यहाँ पे वो जमीर आए जा रही है बार बार। ठीक है, तो वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम। वही लैली पे ये कसरा आ रही है, वाव बता रहा है कि ये कसमी है। इज़ा जब, यग़शा, यग़शा कहते हैं ढांकने को। गाशिया जो है वो भी उसी से है ना, यग़शा गाशिया। तो गशा वहाँ जो है ना ढांकने को कहते हैं। वो सूरह बकरा में भी आता है ना, रिशावा, कि उनके दिलों को ढाक दिया है। वहां पे भी रिशाई ढांकने को कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं और रात की कसम जब वो उसे ढांक दे। तो ये हा अगेन सूरज की तरफ चला गया, कि वो सूरज को ढांक दे। तो पहले सूरज की कसम खाई है, और सूरज की कसम के बाद बताया कि उसकी धूप की कसम खाई है, कि सूरज और उसकी धूप की कसम। और फिर बोला है रात की कसम, सॉरी चांद की कसम, फिर रात की कसम, अब दिन की कसम। इस तरह जो है ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कस्में खाई हैं, और फिर उसकी निस्बत देखें आप सूरज की तरफ दी है। तो महवर सूरज को बनाया है अभी। वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान की कसम, और वमा बनाहा, कि जिसने उसको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माँ जो है ना, ये व्हाट के मीनिंग में आ रहा है, यहाँ नफी नहीं आ रही। ठीक है, ये माँ मौसूला के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, अभी ये हमने टॉपिक्स पढ़े नहीं है ना। तो इंशाल्लाह जब ये आगे हमारे पास जो है ये कवरेज आएगी इन टॉपिक्स की, तो हम इन आयतों के ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, व नफ्सिन वमा सव्वाहा, और नफ्स की कसम और उसकी ज़ात की कसम, और जिसने उसे संवारा है ना। अब ये कसम खाने के बाद कि जब नफ्स को बनाया या उसको हमवार कर दिया, उसको बराबर कर दिया, उसके बाद क्या है, फिर हमने फा, ये वो अत्फ आ गया अगेन, फा अलहमाहा फुजूरहा व तकवाहा,
कि अल्हमा कहते हैं इल्हाम करने को, तो उसके ऊपर फिर उसको इल्हाम कर दिया फुजूरहा, उसकी बदी का भी, व तकवाहा, और उसकी तकवे और परहेजगारी का भी। कि जब आप अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने जो है ना, जब नफ्स बनाया है, नफ्स बनाने के बाद मतलब इंसान को बनाया है ना, हमने इंसान को बनाने के बाद उसको संवारा है, उसकी वो प्रॉपर शेप लेके आए हैं। अच्छा, सब वाह पे ये वाव की तजदीद हमें ये बता रही है कि इस काम को एक एहतमाम के साथ किया गया है और स्टेज वाइज भी किया है। ऐसा नहीं है कि अब पहले ही शक्ल में इंसान को बनाया, बल्कि अल्लाह कह रहा है हमने तो उसको संवारा है बनाने के बाद, कि मट्टी से, जैसे वो पीछे मुख्तलिफ और चैप्टर्स में आता है ना कि वो मट्टी से बनाया है, गाड़े जो है वो गदले पानी की मट्टी से बनाया है इंसान को। और फिर वो शैतान का किस्सा भी आता है कि वो आके देखता है और वो कहता है तो मट्टी से बना है, मैं इससे बनाऊं। तो अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया, मट्टी से बनाने के बाद हमें हमारे उस नफ्स को संवारा है। जब ये संवारा है, संवारने के बाद फिर हम पर बदी और जो है ना वो परहेजगारी, उसको इल्हाम भी कर दिया है। यानी ये हमारी फितरत में मौजूद है, अच्छाई और बुराई, कि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में डाल दी है, इल्हाम कर दिए हम पे, कि हमें पता है यार ये चीज़ सही है या गलत है। हमारा ज़मीर अंदर से हमें ठोकता ज़रूर है किसी न किसी चीज़ पे कि ये चीज़ सही है या ये गलत है। सही। तो ये उस हवाले से यहाँ पे जो है ना वो इसमें ये आयतें चल रही हैं, तो ये मुख्तलिफ ये अल्फाज हैं, ये आप हम लोग इसको पहचान सकते हैं यहाँ पर ना। तो इंशाल्लाह जो लूजिंग एंड है इसके अंदर, उनको हम इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे और पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारी उसमें डेवलप हो जाएगी। तो फिर आज की क्लास इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीक जो है फिर हम दोबारा से अपने कसस के पैसेज और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको रिज्यूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।